हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम इस डमी के ऊपर सीखेंगे कि कैसे आप एक परफेक्ट जो है मेज़रमेंट से अपना जो कप साइज़ है, जब आप कोई ब्लाउज़ बनाएंगे या आप कोई ड्रेस बनाएंगे तो उस पर कौन सा कप साइज़ आपको सूटेबल रहेगा, उसके लिए हमें ज़रूरत होगी इस मेज़रमेंट टेप की। तो मेज़रमेंट टेप की हेल्प से और एक चार्ट की हेल्प से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम जो है अपना कप साइज डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, हमें सबसे पहले मेज़रमेंट की आवश्यकता होती है। तो हमारा जो बस्ट राउंड है हमें उसको नापना होता है। तो यहाँ पे हमारे केस में हमारा जो बस्ट राउंड है वो आ रहा है 36। तो ये तो इधर पैड लग गई हैं इसलिए, लेकिन इसका प्रॉपर जो मेज़रमेंट है वो 36 है। तो अगर मैं आपको ये हटा के दिखाऊं, क्योंकि इसमें पैड होती है तो थोड़ा सा फ़र्क आता है, इसीलिए आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि कितना फ़र्क आता है। ऊपर से अगर आप ऊपर वाला हिस्सा अगर आप मेज़र करेंगे तो इसीलिए जो इनसाइड पार्ट होता है कप्स का उसको मापा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको लगा कर दिखाया। अगर हम ऊपर से नापेंगे तो हमारा जो है हमेशा मेज़रमेंट जो है रॉन्ग होगा। तो आप देखो अंदर का, देखो इसमें प्रॉपर 36 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी जो डमी है उसके लिए 36 जो है कप की ज़रूरत है। मान लीजिए किसी केस में ये 35 हो तो हम क्या करें। तो उन सारे मेज़रमेंट्स को भी आज मैं एक चार्ट की हेल्प से, मैंने इसके लिए प्रॉपर एक चार्ट बनाया है, उस पर आपको दिखाया जाएगा कि अगर 33 आता है तो कौन सा कप साइज़ लगेगा, 30 लगेगा, 32 लगेगा। तो वो सारी चीज़ें आप आज आपको समझाई जाएंगी। तो आप देखते होंगे जब भी आप मार्केट में जाते होंगे, आप कोई भी ब्लाउज़ आप बना रहे हैं, मान लीजिए 36 हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमारी जो डमी का मेज़रमेंट है वो 36 है। तो इसके लिए मान लीजिए इसका मेज़रमेंट 35 है, तो इसके लिए कौन सा कप साइज़ सूटेबल रहेगा। तो 35 है तो मैं 34 लूँ या 36। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा कप साइज़ है वो प्लस में हो सकता है, माइनस में नहीं होना चाहिए। मान लो अगर 35 है तो 34 में हम कभी भी नहीं लेंगे, हम लेंगे 36 वाला ही। तो 35 भी है तो भी उसके लिए कौन सा जो है कप साइज सही रहेगा, 36। और ये 36 का है तो इसको कैसे पता चलेगा, हम डिवाइड करेंगे 36 को 6 से। तो वो सारी मेज़रमेंट आज आपको मैं सिखाऊंगी। और हमेशा जो इनसाइड एरिया होता है उसको ऐसे पलट के और फिर इस पर लाइन लगा के फिर इसको मेज़र किया जाता है। वो सारी चीज़ें आज आपको मैं बताऊंगी। तो चलिए हमारे चार्ट की तरफ। तो ये हम आ गए हैं हमारे चार्ट की तरफ। हमने कप साइज़ के अकॉर्डिंग फुल बस्ट जो हमारा राउंड होता है उसके हिसाब से मैंने अलग अलग आपको बताया है कि इनसाइड राउंड जो हमारा स्ट्रेट मेज़रमेंट है वो कैसे आएगा, उसको कैसे आपको नापना है। तो जैसे कि 28 मैंने लिखा है, 30 मैंने लिखा है, 32, 34। तो इस तरह से मार्केट में आपको साइज़ मिलता है। 27, 29, 31, 33, 35 जब हमारी बस्ट होती है तब हमें कौन सा लेना है ये भी आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो 28 अगर आपकी बस्ट राउंड है तो आप उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 4.66 आ जाएगा, यानी कि 4.5 में 1 पॉइंट प्लस करके आप जो है आपका कप साइज़ मेज़र करें। अब मेज़र कैसे करना है, आपको इस तरह से मार्केट में मिलती हैं तो आपको बाहर से इसको मेज़र नहीं करना है, आपको अंदर से उसको मेज़र करना है। इस तरह से आपको आपके कप को पलट लेना है और उस पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है चौक से। और जो ये लाइन हमने ड्रॉ करी है इसको आप मेज़र करेंगे। तो जो भी हमारा मेज़रमेंट आएगा, यानी कि मान लीजिए आपको चाहिए 36 बस्ट राउंड के लिए, तो ये मेरा 36 बस्ट राउंड के लिए है। तो देखिए 36 को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 6। तो ये 6 में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा हमारा हो सकता है, कम हमारा नहीं होना चाहिए। अगर ये 6 से थोड़ा 1 या 2 पॉइंट भी कम होता तो हम इसको 36 बस्ट राउंड में नहीं लगाते, इसको 34 में हम लगा देते, 35 में हम लगा देते, लेकिन 36 में हम इसको नहीं लगाएंगे। तो 36 को जब 6 से डिवाइड किया तो हमारा आता है 6। तो हम इसका इनसाइड
एरिया सेलेक्ट करेंगे, कितना हमारा आता है, प्लस में हो सकता है, माइनस में कभी भी नहीं होगा। तो 35 के लिए अगर आपसे कोई पूछे तो 36 जो हमारा कप साइज़ होता है उसको ही आप ले, लेकिन कई बार जो है इन पे जो लिखा होता है वो सही नहीं होता, तो आपको हमेशा मेज़रमेंट टेप से नाप के देखना है इनसाइड एरिया। तो 28 के लिए आपने 6 से डिवाइड किया तो 4.5 पॉइंट में 4.5 में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा जब आप नापेंगे तो आपका 28 के लिए वो सही रहेगा, 27 के लिए भी आपका यही रहेगा। ऐसे ही आप 30 के लिए जब 30 को 6 से करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा, और 29 के लिए भी आपका यही रहेगा। यानी कि आप समझ गए होंगे 29 के लिए जब आप लेंगे तो 28 कप साइज़ कभी भी नहीं लेंगे, आप हमेशा 30 लेंगे। तो क्योंकि मैंने आपको बताया प्लस में आप लेंगे, माइनस में कभी भी नहीं लेंगे। 32 के लिए जब आपको चाहिएगा तो फिर से 6 से डिवाइड करेंगे तो 5.33 आएगा, यानी कि 5 में 2 पॉइंट और 1 पॉइंट और ऐड कर देंगे, यानी कि 5.3, 5.5 से 1 पॉइंट कम, तो हमारा 32 के लिए आ जाएगा। और 31 के लिए भी हमारा यही रहेगा। ऐसे ही 34 को 6 से करेंगे तो 5.5 में 1 पॉइंट और ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, यानी कि 5.6, तो हमारा आ जाएगा 35 के लिए, 34 के लिए आ जाएगा, और यही 33 के लिए रहेगा। 36 के लिए जब 6 से डिवाइड, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ये प्लस में 1-2 पॉइंट हो सकता है, माइनस में कभी भी नहीं होगा। माइनस में होगा तो या तो 34 के या 35 के लिए होगा, लेकिन 35 के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप प्लस में ही लें, यानी कि 36 को ही आप लें। 38 में जब आपको चाहिए होगा तो 38 के लिए आप क्या लेंगे, 38 के 6 से डिवाइड किया तो 6 में 2 पॉइंट 6.2 और 1 पॉइंट और ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 38 के लिए। ऐसे ही 40 के लिए, 38 में आप 37 भी चला सकते हैं, 40 में आप 39 भी चला सकते हैं, 42 में आप 7 आ जाएगा आपका, और 41 के लिए भी आपका यही रहेगा। तो माइनस में आप कभी भी नहीं जाएंगे। जो भी आपका बर्स्ट राउंड आया है उसको आप प्लस में ही ले। आपका जो इनसाइड जो मेज़रमेंट है वो हमेशा आप देखेंगे नाप के। मार्केट में हमेशा आपको ये जो मार्किंग है अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग होती है, लेकिन आपको आज मैंने ऐसा तरीका बता दिया है कि जो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। आपको इनसाइड एरिया नापना है और देखना है कि आपको किस साइज़ के लिए चाहिए। बाहर से आप कभी भी नहीं नापेंगे, हमेशा कप साइज़ को अंदर से नापेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।